नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राघवेंद्र सिंह ने जनपद जालौन से जानकारी देते हुए बताया, प्रधान पुत्र के अनुरूप कार्य न करने पर दलित प्रधानाध्यापिका को षड्यंत्र रचकर प्रधान पुत्र व शिक्षा मित्र ने निलंबित करा दिया है। आपको बताते चले कि विकासखंड कोठौंद की ग्राम पंचायत निजामपुर मजरा कुठीला के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर इंद्रावती कई वर्षों से तैनात हैं। उनके लिए दलित होना एक अभिशाप साबित हो रहा है। कुठीला गांव की प्रधान श्रीमती केशकली यादव का पुत्र ब्रजराज यादव को एक दलित महिला प्रधानाध्यापिका को कुर्सी पर बैठना नागवार गुजरता है। अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर प्रधानाध्यापक को कुर्सी पर बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुर्सी से उठाना उसका एक मकसद बन गया था। इसी को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से साठगांठ कर प्रधान पुत्र ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। प्रधान पुत्र अपनी माताजी के बदले अपनी दबंगई के बल पर खुद प्रधानी चलाता है। अपनी दबंगई को कायम रखने के लिए शिक्षा मित्र काशी प्रसाद राठौर को लालच देकर अपने पक्ष में लेकर प्रधानाध्यापिका को अपने सिस्टम में आने के लिए दबाव बनाने लगा। जब प्रधानाध्यापिका ने प्रधान पुत्र के दबाव में न आकर उसकी न मानने से इनकार कर दिया तो प्रधान पुत्र व शिक्षा मित्र ने मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मिड डे मील न बनना और स्कूल के छात्र छात्राओं को फल व दूध वितरण न करने का झूठा व निराधार आरोप लगाकर शिकायती पत्र भेजकर दलित प्रधानाध्यापिका के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का जांच करने के दौरान अजब कारनामा भी सामने आया। मीडिया के अनुसार जब कुठीला गांव के जाकर मीडिया ने इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से इस बात में जानकारी की तो बच्चों ने शिक्षा मित्र व प्रधान पुत्र की हकीकत खोल कर रख दी। गाँव वालों ने बताया है कि यह सब प्रधान पुत्र व शिक्षा मित्र के षड्यंत्र के तहत प्रधानाध्यापिका को फंसाया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जांच उसी समय जब प्रधानाध्यापक मेडिकल पर चल रही थी। जांच में किसी भी अधिकारी ने स्कूल के छात्र छात्राओं व अभिभावकों से जानकारी करना जरूरी नहीं समझा। अब देखने वाली बात तो यह होगी क्या ऐसे प्रधान पुत्र पर क्या प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या दलित होना अभिशाप है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं इस समय जनपद जालौन में मौजूद हूं। जनपद जालौन के कोठौंद ब्लॉक के ग्राम पंचायत निजामपुर मजरा कुठीला में मौजूद हूं, जहां पर एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल की प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाकर उनको अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो उसी मुद्दे को लेकर मैं आज ग्राम कुठीला में उपस्थित हूँ, जहाँ पर जो बच्चे हैं और बच्चे से मैं जानकारी करना चाहते हैं कि ये बहन जी पर जो आरोप लगे हैं वो सही लगे हैं या गलत लगे हैं। तो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अजय। अजय। पिता का नाम क्या है? रविशंकर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 6 में। 6 में पढ़ते हो? कहाँ पर पढ़ते हो? इस वाले। नहीं बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? जिगर। जिगर। पिता का नाम क्या है? सेवराज सिंह। कहाँ पर पढ़ते हो? कुठीला गांव के स्कूल में? हाँ। अच्छा, ये बताओ बेटा कि तुमको खाने में क्या क्या मिलता है? केला, दूध मिलता है? हाँ। और सब्जी सही मिलती है? हाँ। खाने में और जो रोटियां होती है वो मिलती है सही से? हाँ। किसी तरीके से दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, तुम बताओ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? आरुषि। आरुषि। आरुषि बेटा, ये बताओ, थोड़ा जोर से बोलना, कि आपको दूध मिलता है कि नहीं? मिलता है। केला? हाँ। और फलों में क्या क्या मिलता है? केला, संतरा, अंगूर सब मिलता है। और खाने में दलिया, चावल, दाल सब मिलता है खाने हाँ। को? ऐसा तो नहीं मिलता हो? मिलता है। आपका क्या नाम है बेटा? महक। महक। कहाँ पढ़ती हो? मैं कोठौंद में पढ़ती हूँ। कोठौंद में पढ़ती हो? गांव में नहीं पढ़ती हो? यहाँ भी पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? अच्छा, ये बताओ बेटा, जो बहन जी द्वारा आपको खाने में फल मिलते हैं, क्या क्या मिलता है फलों में? अंगूर मिलते हैं, जी। संतरा मिलता
मिलते हैं, केला मिलते हैं, और पीने में पीने में दूध, दूध मिलता है? कितना दूध मिलता है? 1 गिलास। 1 गिलास मिलता है। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? इधर आओ। ये देखिए बच्चा स्कूल की, जो सरकारी स्कूल की ड्रेस भी है और ड्रेस में उपस्थित है। तो बेटा नाम क्या है तुम्हारा? आधार पिता का नाम क्या है? तुलसीराम। तुलसीराम। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वाली क्या नाम है स्कूल का? गांव का नाम क्या है? कुठीला। कुठीला। तो कुठीला के जो प्राथमिक विद्यालय उसमें पढ़ते हो? ठीक है बेटा, ये बताइए कि आपको बहन जी द्वारा जो खाने को देते हैं मिलता है आपको स्कूल में? हाँ? क्या वो मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। दूध मिलता है? हाँ, और फलों में सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है? कभी ऐसा तो नहीं आपको नहीं मिला हो मिलता है। या बहन जी ने डांट के भगा दिया हो? मिलता है। मिलता है। और यहीं पर और नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं जो सभी लोग जानते हैं कि कभी बच्चे झूठ नहीं बोलते, जो बोलते वो सच बोलते हैं। कभी कभी बच्चों के बयान से ही केस पलट जाता है। और यहीं पर और बच्चे हैं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बबीता। बबीता। और पिता का नाम? गिरजा शंकर। कहाँ पढ़ती हो? कुठिया में। यहीं पढ़ती हो गाँव में? अच्छा, ये बताओ बेटा कि तुम्हें ऐसा तो नहीं कभी दूध पीने को नहीं मिला हो या फल आते हैं स्कूल में? मिलते हैं। मिलते हैं। कभी ऐसा तो नहीं मिले हो? मिले हैं। बराबर स्कूल जाती हो पढ़ने? कभी किसी भी प्रकार की सामग्री में बांटने में कोताही नहीं बरती गई? और जो प्रधानाध्यापिका के साथ के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उनको अधिकारियों द्वारा गलत तथ्य दर्शाकर उनके खिलाफ जो जांच की गई है वो जांच सही तरीके से नहीं की गई और गलत जांच करके बहन जी को निलंबित किया गया है। तो ये पुनः जांच का विषय है। अब यहीं पर कुछ गांव के और लोग भी खड़े हैं, उनसे चलो जानकारी लेते हैं। बुजुर्ग लोग हैं। दादा आपका क्या नाम है? श्याम बाबू। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुठीला के। कुठीला के। खड़े हो जाइए आप। कोई दिक्कत हो तो ना बताइए। ना ना करिए। ये बताइए, जो बहन जी के ऊपर एक आरोप लगाकर उनको निलंबित किया गया है, जो आरोप लगाए हैं कि बहन जी द्वारा बच्चों को सही से खाना नहीं दिया जाता है, दूध नहीं दिया जाता है और मिड डे मील जो बनता है वो गलत तरीके से बनता है और मिड डे मील की जो सामग्री आती है, खाद्यान्न आता है, उसमें उन्होंने गमन किया। ये सही है या गलत? गलत है जी। इधर आप। हाँ, गलत है। हाँ। जो इधर आप देखिए, इधर आप कैमरा साइड में देखिए, ये गलत है। हाँ। तो आप ये सही कह रहे हैं कि मतलब सही है कि बहन जी द्वारा जो भी दिया जाता था वो सही तरीके से बहन दिया जी के जाता अंदर सही माल मिलता था, बच्चों को बढ़िया खाना पीना सब चीज तो मिलती। उनको षड्यंत्र के तहत उनको हाँ। फंसा करके ये किया है। अब जिनका बच्चा नंगा बेई कर रहा है जी। अच्छा, जिनके बच्चे यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, बेई करा। तो दादा उनको क्या पता है कि यहाँ पर सही मिलता है या नहीं मिलता? फिर निराधार आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो तो जलन सो जलन। अच्छा, जलते हैं बहन हाँ, जी से। बहन जी से जलते हैं। अच्छा, कुछ मैंने यहाँ पर कुछ विशेष सूत्रों से पता चला है कि लोग वक्त जो थोड़ा अपने को सामंतवादी वो रखते हैं, हाँ, सामंतवादी रखते तो वो ये सोचते हैं कि बहन जी हमको नमस्ते नहीं करती हैं या हमें सम्मान नहीं करती हैं या हाँ, मेरे को देख के खड़ी नहीं होते हैं। जातवादी तो ये सही है? हाँ, ये सही है। तो बहन जी के प्रति आपकी तो क्या कहना है? मतलब बहन जी सही है, मतलब सबको आप बहन जी अपनी जगह सही है। सही है, बच्चों को मतलब सही शिक्षा देती हैं। हाँ, सही शिक्षा देती हैं, सही पढ़ाई करती हैं, टाइम से स्कूल आते हैं और टाइम से आना जाना बनता रहता है। यहीं पर शायद में जो खाना बनाती हैं, थोड़े आप भी खड़ी हो जाइए, मैं आपसे आप खाना बनाती हैं, ठीक है? आप कब से यहाँ इस स्कूल में खाना बना रही हैं? हम बना रहे हैं ब्रजलाल की प्रधानी से हमारी बहन। फिर लगभग कितनी साल से? वही वही 7-8-10 8-10 साल हो गए। ठीक है। तो आप अब बहन जी के साथ आप कब से काम कर रही हैं? कम से कम उसमें बराबर काम कर रही है। बराबर काम कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके प्रति बहन जी का जो प्रधानाध्यापिका है तो आपके प्रति उनका कैसा व्यवहार है?
उनको खूब अच्छा है, मैं तो अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार हमारे एगो दीदी को एगो और सब। अच्छा, उनके ऊपर आरोप है कि मिड डे मील जो खाना बनता है वो एकदम सही नहीं बनता है, उसकी शुद्धता सही नहीं बनती है और बच्चों को दूध नहीं मिलता है। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। दूध आ रहा हो, केला आ रहा है, जैसे केला ना आए तो मौसम्बी आए, घी आए, या खाली बात अच्छा, आए हैं। बच्चों को बराबर वितरण किया जाता है बराबर किसी तरीके के, मतलब उसमें केला घी आए तो बराबर एक दूध है, और संतरा आए तो संतरा था। अच्छा, जो अधिकारी आए थे, बीएसए साहब आए, यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी आए हैं जांच करने के लिए, क्या आपसे नहीं पूछा गया कि खाना सही बनता है या नहीं बनता? तो पूछा है। हाँ, और फिर भी उनको इन्हीं आरोपों को लगाकर उनको निलंबित कर दिया गया। आप देख गए, भीतर देख गए, का धारो की जुधारो देख ले। अच्छा, खोलना गेट, खोलना खूब धारे हम बना। अच्छा, वहाँ पर सामग्री रखी हुई थी। हाँ, ठीक है। और यहीं पर कुछ भाई साहब आप भी आ जाइए। अच्छा, आप और यहीं पर भाई साहब, आपका क्या नाम है? शंकर सिंह पाल। शंकर सिंह पाल। यहाँ पर शंकर जी पाल भी हैं। ये बताइए भाई साहब, आपके बच्चे पढ़ते होंगे? हमारे बच्चे पढ़ते थे, अब निकल गए। जब आपके बच्चे पढ़ते होंगे तो आप कभी ये बहन जी ने उनके साथ में मतलब गलत व्यवहार किया हो या खाना पीने को नहीं मिला होगा? तो कभी आप हमारे जब तक बच्चे पढ़े कोई दुराभाव नहीं हुआ, टाइम से खाना पीना दूध मिला है, और हम ग्राम पंचायत भी सदस्य हैं। अच्छा, आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं? विद्यालय के भी समिति के सदस्य हैं जी। लेकिन हमको तो कोई जानकारी नहीं, कब इन लोगों की जांच हो गई, कब हो गई, कब नहीं हो गई, हमको कोई मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, आप लोगों से नहीं पूछी गई है? ये गोपनीय तरीके से जांच हो गई है? हमको तो कोई जानकारी नहीं, कब जांच हुई, तो अब कोई कब बीएसए आए, कब शिक्षा खंड अधिकारी आए, कोई नहीं आया, हमको कोई जानकारी। आपको ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र के तहत बहन जी को फंसाया गया? जो कुछ हो, राजनीति चल रही है। अच्छा, राजनीति चल रही है। अच्छा भाई जी, आपका क्या कहना? आप तो यंग हैं और नई युवा है। ये कहता हूँ, मेरा नाम तो भगवान सिंह है जी। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो भी है जो सच है उसको सामने लाओ मेरी साइड से। तो वैसे बच्चे मतलब पुनः जांच करा? हाँ बिल्कुल, उच्च अधिकारियों द्वारा 15-16 बच्चे, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे ये नहीं मिला जी। सारी व्यवस्था उन्होंने सब बोले, फल भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, खाना पीना सारी व्यवस्था सिस्टमेटिक चल रही थी इन लोगों की। और आप जो खाना बना रही वो भी बोल रही जो भी है सब कुछ सत्यता है। अच्छा, जो आरोप लगाए हैं उन लोगों ने आरोप लगाए जिनके बच्चे यहाँ ना पढ़ के प्राइवेट स्कूलों में अच्छी खासी फीस जमा करके वहाँ पढ़ रहे, उन लोगों ने आरोप लगाया जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे। वो तो सही बात है, क्योंकि राजनीति इस गांव की सबसे बड़ी राजनीति यही है कि मैडम जी कहीं ना कहीं सिस्टम से नहीं होंगी प्रधान की, और क्या बस समस्या ये है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप बहन जी प्रधान के सिस्टम में नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने निराधार आरोप लगाए। यहाँ पर कुछ ये भी हमें पता चला कि ये जो भूमिका है वो शिक्षा मित्र के द्वारा लगाई गई है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गुड़ में सब लोगों की क्या दिक्कत है, बेचारी हैं, अकेले हैं, उनके हस्बैंड भी नहीं है, बेचारी परिवार चला। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर और भाई जी, आपका क्या नाम है? थोड़े खड़े हो जाइए। संजय, यहीं के रहने वाले हो? आपका बेटा पढ़ता होगा? बच्ची? हमारे कोई बच्चे नहीं। कोई बच्चे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी आपको सुनने में मिला होगा या नहीं सुनने में मिला होगा कि जो बहन जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि हाँ, इन बहन जी के ऊपर, ये यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं आपके गांव में, शायद आप परिचित भी होंगे, कि इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि सही तरीके से जो मिड डे मील है खाना बनता है वो सही नहीं बनता है और दूध नहीं दिया जाता है बच्चों को। देखने नहीं गए कभी, हाँ, हमें कोई इसका पता है। अच्छा, लेकिन बच्चों ने कभी बोला है? बच्चे ने तो बोला है कि मिलता है खाने को, दूध सब कुछ मिलता है भाई, सर क्या। हाँ, बस यही चाहिए। चलिए, आप यहीं पर हमारी दादा एक मिनट प्लीज, आपका क्या नाम है? संत राम। यहीं के रहने वाले हैं? आपके इस स्कूल में बच्चे अच्छे पढ़े होंगे? हाँ, पढ़े हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके बच्चों ने कभी आपसे शिकायत की है कि बहन जी उनके साथ में गलत व्यवहार कर रही है, खाने पीने को नहीं दे रही है, सही खाने को नहीं मिला, ऐसा कभी कहा है बच्चों ने? कभी नहीं। तो उनको बच्चों को सही से टाइम से खाना पीना मिला है, दूध मिला है, फल मिला है? तो फिर बहन जी के ऊपर ये गलत आरोप क्यों लगाए गए कि वहाँ पर मिड डे मील खाना जो बनता है वो सही नहीं बनता है और सही मात्रा में नहीं मिलता है, बच्चों को दूध नहीं मिलता है? ये सही है या गलत? नहीं बताया गया। तो आपके बच्चों ने कभी नहीं बताया कि ये मिलता है या नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है। अब यहीं पर मैं यहाँ जो कोठेला प्राथमिक स्कूल में प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे भी मैं चल के पूछने, बुलाइए बहन जी, थोड़ा इधर आइए।
आप इधर आ जाओ। कुठीला गांव में प्रधानाध्यापक हैं और ये यहाँ पर कब से हैं? 2015 से हैं। तो यहाँ की जो हर बच्चों के माता पिता से या बच्चों से वाकिफ होंगी, ठीक है, और यहाँ की प्रधान जी से भी वाकिफ होंगी। थोड़ा जोर से बोलिए और इधर को वो करिए। आपके ऊपर जो आरोप, गंभीर आरोप लगाकर आपको निलंबित किया गया है, तो क्या क्या आरोप आपके ऊपर लगाकर निलंबित किया है? यही कि टाइम से नहीं आती हैं, बोल रहती हैं, और जो मिड डे मील में खाना बनता है वो अच्छा नहीं बनता है, बच्चों को कभी दूध नहीं मिलता है, फल नहीं मिलते, ये सभी आरोप लगाए और गमन किया है इन्होंने। मैं 2 बार कागज अपने पहुंचा चुकी हूँ, वो जमा कर चुकी हूँ BSA कार्यालय, तो मेरे कागज सही पाने के बावजूद भी मतलब मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छा, उसमें जो मैंने एक लेटर पढ़ा है, आपके प्रति 2 बार उन्होंने सूचना दी है कि आप जांच में सहयोग नहीं दे रही है। क्या जो जांच हुई आपके सामने हुई है? 2 बार आए थे वो लोग, तब हम मेडिकल पे थे। आप मेडिकल में? जी। तीसरी बार आए तब हम स्कूल में थे, तो उन्होंने मेरे कागज देखे, तो और जो कागज थे हम निकालते कि नहीं जी सही है, ये देख लिया, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, और जो स्टेटमेंट और जो कागज उन्होंने देखे तो मेज पे रख के चले गए जी। और हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमें जो छोड़ काशी प्रसाद ले गए कि हम चलो वहाँ तक छोड़ देते हैं। अच्छा, काशी प्रसाद कौन है? शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र है जी। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा मित्र का आपके प्रति कैसा रवैया है? वो अच्छा नहीं है, वही तो अच्छा नहीं है। हाँ। यानी शिक्षा मित्र ही षड्यंत्र के तहत, वही षड्यंत्र के तहत ये सब करवा शिक्षा मित्र का यानी खेल है या आपके षड्यंत्र मिलकर ये करवा रहे हैं प्रधान के द्वारा। अच्छा, प्रधान यहाँ कौन है? प्रधान कौन है? ब्रजराज की मम्मी केसकली प्रधान है। क्या प्रधान जो वहाँ पर जो प्रधान है केसकली जी, क्या आपके स्कूल में आपके प्रति कभी बातचीत हुई आपकी? वो 15 अगस्त या राष्ट्रीय पर्व पर बुलाते हैं। प्रधान जी स्वतः आती है का उनका बेटा आता है? तब तो वो अभी आते हैं, मतलब राष्ट्रीय पर्व पर जी, और सब लोग आते हैं उनके पिताजी। अच्छा, आपसे वार्तालाप कौन करता है? प्रधान जी स्वतः आती है का उनका बेटा करता है? वो नहीं आती है। अच्छा, वो नहीं आती है, उनका बेटा आता है। हाँ। तो यहाँ की प्रधानी है, उनका बेटा चलाता है, यानी उनकी माता जी प्रधानी नहीं चलाती? नहीं, उनका बेटा चलाता है। वो कहेगा तो 10 पथ होंगे, वो नहीं कहेगा तो नहीं होंगे। अच्छा, तो आपने इसके प्रति कभी ये अधिकारियों को दिया है कि ये प्रधान जी का बेटा, प्रधान जी ना आकर के प्रधान का बेटा हमको आके धमकाता है या मुझसे कुछ नहीं दिया, सिस्टम में आने के लिए बोलते हैं? नहीं दिया, इसलिए हमने कहा चलो छोड़ो जी, अभी सुधर जाएंगे, लेकिन वो तो और आगे बढ़ती। अच्छा, इस गांव की प्रधानी जो चला रहा है, प्रधान का बेटा चलाता है जी, प्रधान जी नहीं चला पाते? नहीं। अच्छा, तो चलिए ठीक। सर्वप्रथम उन्होंने हमसे कहा कि रसोइयों को निकाल दो, हमारे हिसाब से करेंगे, हमने नहीं किया तो कहते तुम्हें नौकरी करना सिखा देंगे, यहाँ जिस जात के उस औकात में रहो। अच्छा, आपको ये भी मुझे कुछ जानकारी हुई है कि आपको जात सूचक गालियां भी दी हैं जी, ये प्रधान जी के बेटे ने जी, तो फिर आपको इस बड़े उच्च अधिकारियों को शिकायत करना चाहिए था। सर मैंने इसलिए नहीं कि हम आते जाते अकेले और उसके बाद क्या लफड़े में पड़े, इसलिए गांव के लोग कहेंगे कि बहन जी बहुत मतलब। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके गांव के लोग हमारा सहयोग करते रहते, इसलिए हमने चलो गांव के लोग तो करते हैं सहयोग। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको डर है कि अगर हम ऐसे इनके खिलाफ कुछ शिकायत करते तो ये मेरे साथ में हादसा कर सकते हैं, आपको धमकी देते रहते हैं जी। ये धमकी तो मुझे शिक्षा मित्र ने भी दी है कि वो नेता है, उसे उलझ गई अगर तो पता नहीं औकात में रहो, तुम्हारे कोई आगे पीछे नहीं है, रोने वाले तुम्हारे हस्बैंड भी खत्म हो चुके हैं। शिक्षा मित्र ने भी धमकी दी? उसने भी मुझे धमकी दी है जी। नहीं, बिल्कुल बोलो, जो आपके साथ बात है, घटना घटी है, बिल्कुल तुम्हारे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, कहीं औकात में रहो, नौकरी करने नहीं, यहाँ से कहीं निकल जाओ कहीं छोड़ के नौकरी। अच्छा, शिक्षा मित्र वो किस समाज से है? वो राठौर है। राठौर है जी। अच्छा, और जो प्रधान जी है? प्रधान जी यादव है। प्रधान जी यादव जी। अच्छा, ठीक है, आप बने रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल से।